नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज हम देखेंगे बेडशीट को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके, जैसे स्पेस भी उसका कम यूज़ हो, उस तरह से किस तरह ऑर्गेनाइज़ करके रखा जाए। तो हम बेडशीट को नॉर्मली ही फ़ोल्ड कर लिए हैं, जैसे हम नॉर्मल फ़ोल्ड करते हैं, उसको फ़ोल्ड करके उसका जो एक पिलो कवर है, 2 पिलो कवर रहते हैं। एक पिलो कवर को तो नॉर्मली उस बेडशीट के ऊपर ही रख दीजिएगा और दूसरे पिलो कवर का है, वही तो है मेन इसका काम। तो दूसरे पिलो कवर को लेके वो बेडशीट और वो एक पिलो कवर दोनों को अच्छी तरह से उस पिलो कवर के अंदर डाल दीजिए, ताकि वो अच्छी तरह से उसमें चला जाए। पिलो कवर्स तो इतने बड़े होते ही हैं कि बेडशीट आराम से उसमें आ जाए। तो देखिए, मैंने उसको क्या किया, उस बेडशीट को उसमें डाल दिया और उसको अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लिया, ताकि वो अच्छी तरह से उसके अंदर पैक जैसे हो जाए। देखिए, इस तरह से फ़ोल्ड कर लीजिए। और अगर इस तरह से आप अगर रख लेंगे अपने वार्डरोब में या फिर जहाँ भी आप स्टोर करते हैं, तो लेने के लिए भी आसानी होगा और देखने के लिए भी सुंदर होगा और स्पेस भी कम लेगा। उसी तरह से ऐसा कंफर्टर्स तो आपके पास होते ही होंगे। ये जनरली सबके घर में होता ही है, जो हम यूज़ करते हैं, थोड़े पतले किस्म के होते हैं ये। और ये भी जो है, लेकिन ये स्पेस जो है बहुत ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और बच्चे भी अगर जब भी आएँ तो इसको निकाल के, इसको फेंका-फेंकी करके जो भी कुछ करते हैं, तो वो सब कुछ बेड के ऊपर ऐसे फैला रहता है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है देखने के लिए। तो उसके लिए भी देखिए, मैं एक तरह का फ़ोल्डिंग बताऊँगी आपको। बस देखिए, जैसे नॉर्मल जैसे हम कैसे करते हैं, ये नॉर्मली हम करते हैं ना, ऐसे इस तरह से फ़ोल्ड करते हैं और उसको ऐसे बस दोबारा ये तिबारा फ़ोल्ड करके उसको इस तरह से, जैसे अभी ये फ़ोल्ड किया मैंने, उसी तरह से आप लोग भी रखते होंगे इसी तरह। बट देखिए, ये कितना स्पेस कंज्यूमिंग है। इतना मोटा होके एकदम, ये चौड़ा होके एकदम, ये बहुत स्पेस जो है वो ज़्यादा ही कंज्यूम कर लेता है। तो हमें क्या करना है, आप बिल्कुल उसी तरीके से फ़ोल्ड कीजिए जिस तरह से आप करते हैं। बस जब लास्ट फ़ोल्ड होगा तो आप लोगों को दिखेगा ऐसा पॉकेट बनेगा एक। जैसे ही वो पॉकेट दिखेगा आपको, तो उसके अंदर जो है आपको इस तरह से फ़ोल्ड निकाल के उसके अंदर घुसा देना है। बस वैसे ही फ़ोल्ड करिए जैसे आप करते हैं। बस लास्ट फ़ोल्ड के पास आपको पॉकेट घुस दिखेगा और उसी पॉकेट के अंदर आपको ये पूरा बेडशीट जो है वो डाल देना चाहिए। देखिए कितना कॉम्पैक्ट हो गया, लग रहा है ना ये कोई पिलो है। ये बिल्कुल कोई बोलेगा ही नहीं कि वो ये वही वो हैवी मोटा सा, ये बड़ा सा वो जो कंफर्टर था ये वही है, ताकि इसको अभी फेंकिए, खेलें इसके साथ बच्चे, तभी भी जो है ये नहीं खुलेगा। देखिए अब कितना ये हो गया, आराम से इसको फ़ोल्ड कर लिया और इसको स्टोर करने में भी आसान है। और जानते हैं, इसको एक और तरीका भी है इसको स्टोर करने का। अगर इसको आप यूज़ में नहीं लेना चाहते हैं और आपके पास स्टोरेज की कमी है, तो इस तरह के आपके पास कुशन कवर्स तो होंगे ही, बस उसमें फिल कर दीजिए। कोई नहीं बता पाएगा कि अंदर आपका कुशन है या इस तरह का कोई कंफर्टर है, बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा। बस देखिए, इस तरह से आप डाल लीजिए और जब चाहे उसको निकाल के आप वॉश कर लीजिए। अब जिस तरह से हम तो इस तरह के कुशन पिलोज़ जो है वो यूज़ करते ही हैं, तो जहाँ भी आप रखिए, सोफ़ा के ऊपर रखिए, बेड के ऊपर रखिए, दीवान के ऊपर रखिए, आप जहाँ चाहो वहाँ रखिए। देखिए मेरे पास दूसरे भी है कंफर्टर, उसको भी मैं उसी तरीके से ये कुशन कवर्स में, फिलर्स में इसको मैं भर लूँगी। और उसको देखिए, मैं आपको दिखाऊँगी भी। जब मैंने इसको सोफ़ा के ऊपर रखा, कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि उसके अंदर या फिर कुशन है या फिर वो कंफर्टर है हमारा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। अगर आप जब तक बताएँगे नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और जब चाहे उसको निकालिए और वॉश कर लीजिए। है ना अच्छा टिप दोस्तों। और मेरी जो अगली जो फ़ोल्डिंग टिप है वो है साड़ीज़ को लेके। देखिए, साड़ीज़ को हम जनरली जब भी फ़ोल्ड करते हैं, ये आयरन की हुई साड़ी है, जब भी फ़ोल्ड करते हैं हम लोग नॉर्मली कैसे करते हैं, साड़ी को फ़ोल्ड किया, बीच में ब्लाउज़ रखा, या फिर उसको हैंग करने के लिए रख देते हैं, या फिर इसी तरह से हम फ़ोल्ड करके ब्लाउज़ को अंदर रख के रख देते हैं। और कभी-कभी होता है ना, हमें कहीं जाना पड़ता है या कुछ होता है, तो ब्लाउज़ जो है कभी गिर जाता है हमारे हाथ से या फिर दोनों अलग-अलग हो जाते हैं। तो यही सब प्रॉब्लम से बचने के लिए देखिए मैं क्या करूँगी, अभी इसी तरीके से पूरा साड़ी को नॉर्मल जैसे आयरन होके आती है उसके बाद ऐसे ही फ़ोल्ड रहने दीजिए। बस एक तरफ से जो है उसको फ़ोल्ड कर दीजिए और जहाँ आपको उस तरीके से पॉकेट्स दिखेंगे, देखिए बस एक तरफ से थोड़े सा फ़ोल्ड कर लीजिए। उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको आप एकदम 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए। ब्लाउज़ को भी रख लीजिए वहीं पे। ब्लाउज़ को रखने के बाद उसको देखिए, एकदम जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है उसको आप 2 भाग में फ़ोल्ड करिए। देखिए मैं आपको अभी दिखाऊँगी, आपको 2 भाग में फ़ोल्ड कर ले। एक फ़ोल्ड हो गया, अब एक और बार फ़ोल्ड कीजिए।
ताकि आपको पता चले कि कितना एकदम डबल, मतलब बीचों बीच जहाँ आएगा उसका फ़ोल्ड वहीं पे कीजिएगा। और जो 2 बार फ़ोल्ड किए हैं वो फ़ोल्ड को इस पॉकेट के अंदर आपको टोटली डालना है। देखिए इस पॉकेट जो बना है आपका उसके अंदर आराम से आप डाल दीजिए। डाल के उसको अच्छे से सेट कर लीजिए, एकदम हाथ डाल लीजिए उसके अंदर, पॉकेट के अंदर, और उसको अच्छी तरह से उसको सेट कर लीजिए ताकि आपका जो टोटल साड़ी जो है वो उस पॉकेट के अंदर आराम से सेट हो जाए और साड़ी जो है वो एकदम कॉम्पैक्ट हो जाए। देखिए कुछ इस तरह से। अब साड़ी से ब्लाउज़ ना गिरने का टेंशन, ना फ़ोल्ड खुलने का टेंशन, ना आयरन जाने का टेंशन। अगर हम ट्रैवल भी कहीं करते हैं तो इस तरह से अगर हम लेके जाएं साड़ियों को तो स्पेस भी कम लेगी और साड़ीज़ खुलेंगी भी नहीं और हमें खोजना भी नहीं पड़ेगा कि हमारे ब्लाउजेज़ जो हैं वो कहाँ चले गए हैं। इस तरह से ही मैं अपनी सारी साड़ीज़ को जो है अरेंज करके रखती हूँ अपने वार्डरोब में, या फिर मैं कहीं जाती भी हूँ तो इसी तरह से लेके जाती हूँ ताकि साड़ीज़ और ब्लाउज़ जो है वो इंटैक्ट रहे, एक साथ रहे, बिल्कुल इधर उधर ना हो। अगर देखिए हाथ से भी गिर जाता है, हम फेंक भी दिए ना, तभी भी वो जो है वो खुलेगा नहीं। कभी कभी होता है, कभी कभी गिर जाता है हाथ से जब वार्डरोब से साड़ियाँ निकालती हैं, लेकिन कभी कभी अभी जो इस तरह से फोल्ड करेंगे तो वो बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये एक सिल्क साड़ी है, आपको नॉर्मल जो हैवी शिफॉन साड़ी रहता है एम्ब्रॉयडर्ड का उसका भी दिखाऊंगी। ये देखिए इसका नीचे पूरा एम्ब्रॉयडरी है और ये बहुत वज़नदार एकदम साड़ी है और ये थोड़ा सा शिफॉन टाइप में साड़ी है। देखिए उसको भी हम उसी तरह से बिल्कुल फोल्ड करेंगे। बस आप देख लीजिए जहाँ आपको लगे कि अच्छे पॉकेट्स निकलेंगे उस तरफ देख लीजिए। मेरा इस तरफ निकल रहा है पॉकेट, उस तरफ भी निकल सकता है, किसी भी तरफ, बस आपको देखना है किस तरफ जो है वो मतलब साफ़ सुथरे पॉकेट्स निकले, जहाँ फोल्ड्स जो है वो अच्छे से रहें। बस आपको क्या करना है, ब्लाउज़ को ले लीजिए, ब्लाउज़ को अच्छी तरह से फोल्ड करके उसको आप जिस तरफ भी रखिए, या तो इस तरफ रखिए या फिर पिछले बार हमने उस तरफ रखा था, अभी हम इस तरफ रखते हैं जहाँ पॉकेट्स बनाएंगे उस तरफ। और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको आपको बस कुछ नहीं करना है, डबल बार जैसे ही फोल्ड करना है उसी तरह फोल्ड करना है, 2 बार आपको फोल्ड करना है। देख लीजिए आप, आपका मेज़रमेंट तो आपके सामने ही है, बस 2 बार फोल्ड कर लिया। और ये जो डबल फोल्ड है उसको आपको क्या करना है, ये जो सिंगल पॉकेट दिख रहा है आपको साड़ी का फोल्ड, उसमें टोटल साड़ी को उसमें डाल देना है। देखिए मैं सोच रही थी कि ये शिफॉन साड़ी भी आपको दिखाऊं ताकि जॉर्जेट शिफॉन उस साड़ी में, सिल्क साड़ी तो आराम से फोल्ड हो जाएगी, लेकिन इस तरफ की साड़ी भी अगर दिखाऊं तो जनरली इस टाइप की साड़ियाँ ना फ्रेंड्स तो बहुत जल्दी खुल जाती हैं। तो देखिए इस तरह से अगर आप फोल्ड करके रखेंगे तो साड़ी खुलने का फोल्ड से बिल्कुल ही चांस नहीं है। आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और